नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को करवा चौथ की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ और करवा चौथ के व्रत से जुड़ी छोटी सी जानकारी आप सभी तक पहुँचा रही हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू सनातन धर्म में करवा चौथ को विवाहित महिलाओं के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस त्योहार पर महिलाएं सुंदर रूप से सजती संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं और दुल्हन की तरह दिखने के लिए मेकअप करती हैं। महिलाएं अपने सास ससुर और पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए कठिन व्रत रखती हैं। ये व्रत प्रथाएं पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में निम्नलिखित रीति रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार की जाती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत दिन बुधवार 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। करवा चौथ भारत के उत्तरी हिस्सों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अधिक लोकप्रिय है दक्षिणी भागों की तुलना में। करवा का तात्पर्य मिट्टी के बर्तन से है, जबकि चौथ का तात्पर्य चौथे से है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा के चौथे दिन होता है। आमतौर पर माता पिता इस दिन अपनी विवाहित बेटियों को आभूषण, कपड़े उपहार देते हैं। सभी महिलाएं अपनी शादी को याद कर एक बार फिर से शादी की तरह सजती संवरती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में करवा चौथ से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। इस त्योहार में करवा मिट्टी का बर्तन जैसी विभिन्न वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है और देवी पार्वती और भगवान शिव को भोग के लिए चढ़ाया जाता है। ये दिन तब तक खत्म नहीं होता जब तक रात को चांद नहीं निकल आता। मुख्य रूप से बुजुर्ग महिलाओं को विधि विधान से व्रत पूरा होने से पहले आध्यात्मिक कहानी सुनाते देखा गया है। ये तब शुरू होता है जब सूर्य उगता है और चंद्रमा की पूजा करने के तुरंत बाद समाप्त होता है और रात में प्रार्थना की जाती है। इस व्रत में महिलाएं चंद्रमा निकलने तक पानी की एक बूंद और खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं कर सकती हैं। चांद दिखने पर सबसे पहले महिलाएं चांद को जल चढ़ाती हैं और फिर अपना व्रत खोलती हैं। ये त्योहार महिलाओं के लिए विभिन्न उत्सवों और खुशियों का एक गौरवशाली दिन है। ये भारत के सभी क्षेत्रों में हिंदुओं द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा त्योहार है। करवा चौथ व्रत में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां इस प्रकार हैं। पूजा की थाली, लोटा, छलनी पति को देखने के लिए, पूजा का दीपक, करवा माता की तस्वीर, करवा सीक माता की शक्ति का प्रतीक। करवा चौथ की पूजा विधि। व्रत आरंभ कैसे करें? करवा चौथ का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। रात में पूजा के समय 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और दीवार पर करवा चौथ की पूजा का चित्र बनाएं या बाजार से लाया हुआ कैलेंडर लगा लें। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर एक चिन्ह बनाएं और उससे जमीन पर 7 गोले बनाएं। इस बने हुए चित्र को इस चित्र के ऊपर जमीन में रख दें और उसके ऊपर एक नया दीपक रख दें। आप करवा में 21 सीखे रखें और करवा के अंदर खीर बताशी, करवे में क्या भरा जाता है, चूरा और साबुत अनाज डालें। करवा के ऊपर रखा दीपक जलाएं। इसके पास आटा, मीठा हलवा, खीर, पकवान और भोग की सभी सामग्री रखें। इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद बनाया जाता है और व्रत खोलते समय सबसे पहले पानी के बाद इस प्रसाद का सेवन करना चाहिए। करवा के साथ आप सुहाग का सामान भी चढ़ा सकती है। अगर आप शहद चढ़ा रहे हैं तो 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। करवा की पूजा के साथ ही एक लोटे में जल रखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा पढ़े या सुने। चांद निकलने के बाद छलनी से पति को देखें और फिर चांद को देखें। चंद्रमा को जल अर्पित करें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। अगर आप यहाँ बताई गई विधि से करवा चौथ की पूजा करेगी तो आपके पति के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे और घर की सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। हिंदू सनातन पद्धति में करवा चौथ सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस पर्व पर पतिव्रता महिलाएं अपने हाथों से पति पत्नी के रूप में अपने सास ससुर एवं पति के जन्मोत्सव के लिए भी व्रत रखती हैं। करवा चौथ में सरगी का महत्व। सरगी एक प्रकार की भोजन से सजी हुई थाली है जिसमें सुबह सुबह खाने की चीजें शामिल होती हैं जो विवाहित महिलाएं अपनी सास या घर के किसी अन्य बुजुर्ग व्यक्ति से प्राप्त करती हैं। सरगी की थाली में खाने के अलावा श्रृंगार की 16 सामग्रियां, मेवा, फल, मिठाई आदि होती हैं। करवा चौथ के दिन सास अपनी बहू को सरगी देती है। सास की अनुपस्थिति में इसे नंद द्वारा भी दिया जा सकता है। सरगी का चलन अक्सर भारतीय पंजाबी समुदाय में अधिक देखा जाता है। सरगी खाने का शुभ समय। मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में सरगी का सेवन करना चाहिए। सरगी खाने की विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठें और स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनें और सास का आशीर्वाद लें और सरगी लें। सात्विक चीजें ही खाएं, अन्यथा फल और सूखे मेवे का प्रयोग कर सकते हैं। सरगी में तेल और मसालों से बने पकवानों का सेवन न करें। सरगी की थाली में आप मिठाई,
फल, दूध, दही जैसी सात्विक चीजें रख सकते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ व्रत की प्रामाणिक एवं पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पेय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे, उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। जो भी इस व्रत को पूरे मन वचन कर्म से पालन करे, उसे सुहागन होने का वरदान करवा माँ और माँ पार्वती के आशीर्वाद से प्राप्त हो। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।